आज मैं बताने वाला हूँ आपको टॉप 5 क्लासेस जो आपको यूज़ करनी चाहिए डेड रेल्स में न्यू अपडेट के बाद। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को सेट कर दीजिएगा ऑल पर और मुझे फॉलो कर लीजिएगा रोब्लॉक्स पर। तो जो हमारी 5th क्लास है वो है कंडक्टर क्लास। कंडक्टर क्लास काफ़ी अच्छी है, जो ये टॉप 5 क्लासेस में आती है। ये क्लास आप लोग को देती है 20 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड आपकी ट्रेन में। और ये क्लास इसलिए काफ़ी अच्छी है जो लोग करते हैं स्पीड रन, क्योंकि स्पीड रन में आप लोग को 20 किलोमीटर ज़्यादा मिल रहे हैं आपकी रन के लिए। ये क्लास मैं उन लोग को रिकमेंड करूंगा जो लोग अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, लेकिन जो लोग सोलो भी खेलते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी क्लास है। क्योंकि अगर आपके पास बहुत अच्छी ट्रेन है, यानी कि वुडन ट्रेन है जो कि ऑलमोस्ट 75 की स्पीड पे चलती है बिना कोई क्लास के, तो कंडक्टर क्लास के साथ वो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर टच कर जाती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी तो इसकी अच्छी बातें हो गई, लेकिन कंडक्टर क्लास में बुराई भी है। एक बुराई कंडक्टर क्लास की ये है कि वो मिली वेपन के साथ नहीं स्पॉन होती। हाँ, कंडक्टर क्लास मिली वेपन के साथ नहीं स्पॉन होती है, इसलिए अगर आपको स्टार्टिंग में ही टाउन लूटना है तो आपके लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ होगा। लेकिन आप अगर प्रो प्लेयर हैं तो आप आसानी से उसको भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये क्लास वुडन ट्रेन के साथ काफ़ी अच्छे से मैच होती है, लेकिन एक और ट्रेन है जिसके साथ अच्छे से मैच होती है, वो है आर्मर ट्रेन। आर्मर ट्रेन की स्पीड आप लोग जानते हो कि कितनी स्लो है, लेकिन अगर आप लोग कंडक्टर क्लास यूज़ करते हैं तो उसकी स्पीड अच्छी खासी हो जाती है, इसलिए ये भी एक अच्छा कॉम्बो रहेगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी सेकेंड क्लास की ओर। हमारी सेकेंड क्लास है वेयरवुल्फ क्लास। वेयरवुल्फ क्लास भी एक बहुत ही ओपी क्लास है। इसका डिस्क्रिप्शन कहता है कि आपको मिलेगा 2x डैमेज, स्पीड एंड हेल्थ नाइट टाइम पे, पर आपको 0.1x कम मिलेगा सुबह के टाइम में। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि रात को ही ज़्यादातर पावरफुल चीज़ें स्पॉन होती है, तो रात में आपको ज़्यादा पावर मिल रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है। वेयरवुल्फ क्लास जो है मैं उनको ही रिकमेंड करूँगा जो कि थोड़ा बहुत गेम को जानते हैं और थोड़ा बहुत उन्होंने गेम को खेला भी है। ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मैंने पाया है कि वेयरवुल्फ क्लास थोड़ी सी टफ है समझने के लिए, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत गेम को खेला है और थोड़ा बहुत समझा है गेम को, तो आप आसानी से इस क्लास को यूज़ कर पाएंगे इसके फुल पोटेंशियल पर। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी थर्ड क्लास की ओर। हमारी जो थर्ड क्लास है वो है वेम्पायर क्लास। वेम्पायर क्लास एक अल्टीमेट लेवल क्लास है जो कि बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये क्लास मेरी भी फर्स्ट क्लास थी। ये क्लास स्पॉन होती है वेम्पायर नाइफ के साथ, जो कि हमारे गेम का सबसे ज़्यादा पावरफुल मिली वेपन है। इस मिली वेपन की एबिलिटी ये है कि जब आप किसी को भी मारते हैं तो उसकी कुछ अमाउंट ऑफ हेल्थ आपके पास भी आ जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाके इस ज़ॉम्बी को मारूं तो इसकी कुछ अमाउंट ऑफ हेल्थ मेरे पास भी आ जाएगी। इस वजह से ये नाइफ हमारे गेम का सबसे ओपी नाइफ माना जाता है। इस नाइफ के साथ आप पूरे टाउन्स को भी क्लियर कर सकते हैं बहुत ही आराम से। लेकिन वेम्पायर क्लास की सिर्फ अच्छाइयाँ ही नहीं है, इसकी बुराइयाँ भी हैं। इसकी सबसे बड़ी बुराई ये है कि इसको सनलाइट से डैमेज पड़ता है, इसलिए आप लोग को बहुत सारी हीलिंग आइटम्स को लेके अपने साथ चलना पड़ता है। और अगर आपके पास हीलिंग आइटम्स नहीं है तो आपको किसी ना किसी को मारते रहना है ताकि आप लोग को हीलिंग मिलती रहे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यूज़ करें घोस्ट ट्रेन को वेम्पायर क्लास के साथ। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी सेकेंड क्लास की। हमारी सेकेंड क्लास है सर्वाइवलिस्ट क्लास। हाँ गाइस, मैंने सर्वाइवलिस्ट क्लास को रखा है सेकंड नंबर पर, क्योंकि जो क्लास फर्स्ट नंबर पे है वो इससे ज़्यादा भी ओपी है। लेकिन अभी के लिए हम लोग बात कर लेते हैं सर्वाइवलिस्ट क्लास के ऊपर। वैसे तो मुझे सर्वाइवलिस्ट क्लास के ऊपर इतनी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा सर्वाइवलिस्ट कितनी ज़्यादा ओपी है, लेकिन तब भी मैं बता दे रहा हूँ सर्वाइवलिस्ट कितनी ज़्यादा ओपी है। तो सर्वाइवलिस्ट क्लास का मेन जो एबिलिटी है वो ये है, जितना आप लोग डैमेज लेंगे आपका उतना डैमेज बढ़ेगा। और यहाँ पे हम लोग के पास एक टॉमाहॉक भी होती है जो कि शवल से ज़्यादा डैमेज करती है। तो अभी हम लोग आ गए टाउन में। हम लोग अभी तो 2-3 हिट्स में ज़ॉम्बीज़ को मार पा रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग डैमेज ले लेते हैं इस ज़ॉम्बी से, तो हम लोग 5 से 1 शॉट कर पा रहे हैं सारे ज़ॉम्बीज़ को। मैं यहाँ से भी थोड़ा और डैमेज लूँगा ताकि मैं आप लोग को दिखा पाऊँ कि सर्वाइवलिस्ट क्लास का डैमेज किस तरह इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे मैंने और डैमेज लिया था, मेरा और भी डैमेज बढ़ चुका है और अब मैं फुली 1 शॉट कर रहा हूँ सारे ज़ॉम्बीज़ को। सर्वाइवलिस्ट क्लास साथ ऐसे कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं कि हम लोग को सर्वाइवलिस्ट क्लास के साथ कौन सी ट्रेन यूज़ करनी चाहिए। सर्वाइवलिस्ट क्लास के साथ आप कोई भी ट्रेन यूज़ कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग हमारी फर्स्ट क्लास के ऊपर, जिसका आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी फर्स्ट क्लास है टाइकून क्लास। हाँ गाइस, टाइकून क्लास है फर्स्ट क्लास, क्योंकि डेड रेल्स के अपडेट के बाद टाइकून क्लास जो हमारी नई क्लास है वो इतनी ज़्यादा ओपी है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता।
लिटरली जब आपके पास $10 होते हैं तब आप किसी भी रेंज से zombies को वन शॉट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्लिप में देख पा रहे होंगे मैं सारे zombies को किसी भी रेंज से वन शॉट कर सकता हूँ। और जैसे जैसे मेरे पास पैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरा डैमेज और मेरी हेल्थ भी बढ़ती चली जाएगी। ये क्लास बेस्ट क्लास है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि एक बार अगर आपने ये क्लास खरीद ली तो उसके बाद आपको बॉन्ड्स की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ ही मिनटों में टाउन्स को ख़त्म करके बैंक्स को लूट पाएंगे। इस क्लास में सिर्फ एक ही अच्छी बात नहीं है कि आपका जो डैमेज है और आपकी जो हेल्थ है वो सिर्फ $2000 तक ही बढ़ता है। इसका मतलब अगर आपके पास $2000 है तो आप लोग इस क्लास की पूरी एबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं। उसके अगर आपने और भी ज़्यादा पैसे बढ़ाए तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और इस क्लास की एक और अच्छी बात है कि आप लोग इससे और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को आसानी से रेड कर सकते हैं। देखा जाए तो टाइकून क्लास अभी डेड रेल में सबसे ज़्यादा ब्रोकन क्लास है। तो गाइज ये था मेरा ओपिनियन कि मेरे हिसाब से कौन कौन सी क्लासेस हैं टॉप 5 डेड रेल्स की क्लासेस। लेकिन अगर आपको कोई भी क्लास लगी हो कि मैंने ऐड नहीं करी है और या फिर मैंने कोई गलत ऐड कर ली है क्लास, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपकी कौन सी टॉप 5 फेवरेट क्लासेस हैं तो वो भी कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।